हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्क्वायर ट्रिक कि एक्चुअल में स्क्वायर ट्रिक कैसे काम करती है। आज हम ये देखेंगे कोड की हेल्प से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, पैंडाज, मैटप्लॉटलिब एंड नमपाई। अब हम एक छोटा डेटा ले रहे हैं नंबर ऑफ रूम्स का और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाउस की प्राइसेस का। मतलब अगर एक रूम है तो प्राइस होगा 180, 2 रूम है तो प्राइस होगा 210, 3 रूम्स है तो प्राइस होगा 240। तो इसमें हर एक रूम के बढ़ने पर 30 रुपीज बढ़ा दिया गया है। आया समझ। इस तरह हमने अपने डेटा को लोड किया। अब हम इस डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। डेटा फ्रेम मीन्स जो हमारा डेटा है वो टेबल के फॉर्मेट में आ जाएगा। अच्छा, अब कुछ लोग पूछेंगे कि क्यों करना है टेबल में कन्वर्ट, लोड तो करा दिया डेटा को, इसी से काम चला लेते हैं। तो आंसर है नहीं, बिना डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किए हम डेटा पर ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, पेंडास के फंक्शन यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ डेटा फ्रेम में ही होता है। आया समझ। अब देखिए नेक्स्ट, हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं अपने डेटा पॉइंट्स का। इसमें ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये हमारे डेटा पॉइंट्स हैं। ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रूम्स है और हर रूम के बढ़ने पर जो हाउस का प्राइस है वो वाई एक्सिस में बताया गया है। अब हमने पढ़ा है कि हमें एक लाइन चाहिए जो इन डेटा पॉइंट्स के पास से गुजरे, ये जिस लाइन का इन डेटा पॉइंट से डिस्टेंस मिनिमम हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन स्क्वायर ट्रिक का वो लिखेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल अपनी इक्वेशन लिखेंगे लाइन की, जिससे प्रिडिक्ट करते हैं। देन हम निकालेंगे एरर कि एक्चुअल वैल्यू क्या थी और प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या आई, और उन दोनों का माइनस। अब देखिए, अब हम अपनी स्क्वायर ट्रिक से स्लोप एंड इंटरसेप्ट को अपडेट कर देंगे लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद। ये हमने लेक्चर में देखा था। और उसके बाद रिटर्न करेंगे स्लोप एंड इंटरसेप्ट को। यही पढ़ा था हमने स्क्वायर ट्रिक में। अब देखिए, शुरुआत में हम वेट एंड बायस की वैल्यू 0 रख लेंगे। लर्निंग रेट है 0.01 एंड इपॉक है 1000। मतलब कितनी बार डेटा लोड होगा। अब देखिए, हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे और एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब देखिए, ये जो लाइन है ये सारे डेटा पॉइंट्स से पास हो रही है। दैट मीन्स ये हमारी बेस्ट फिट लाइन होगी। लेकिन अगर हम ये इपॉक की वैल्यू बदल देंगे, चलिए इसे 100 कर देते हैं, और अब अगर हम इसे चलाते हैं तो देखिए ग्राफ को लाइन डेटा पॉइंट से दूर चली गई। और अगर 500 करते हैं तो लगभग लाइन डेटा पॉइंट्स के पास आ जाएगी और वैल्यू सही प्रिडिक्ट करेगी। और अगर 1000 कर दें तो भी ये सेम ही आ रही है। तो अब आप पूछेंगे कि इपॉक कैसे डिसाइड करें कि कितना लेना है ताकि लाइन सही आ जाए। तो देखिए, जैसे जैसे इपॉक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लाइन में चेंज आना कम हो जाएगा। अगर आप देखें तो जब 100 से 500 लाए लाइन को तो वो बहुत चेंज हुई, लेकिन जब 500 से 1000 लेके गए तो वो लगभग सेम ही रही। और इस तरह लाइन कितनी चेंज हुई आप इपॉक से डिसाइड कर सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि हमारा मॉडल तैयार है। बोले अच्छा, इतना इजी? हाँ जी, इजी, क्योंकि डेटा बहुत कम था। जब हम लार्ज डेटा सेट लेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन वो भी सीख जाएंगे। अब देखिए, इस मॉडल को टेस्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो हमने वेट एंड बायस 0 लिया था स्टार्टिंग में, और अब देखिए अब वो हो चुका है 30 एंड 149। अब अगर हम 7 रूम्स के लिए हाउस की प्राइस प्रिडिक्ट करें तो वो आएगी 360, जो कि सही है। तो इस तरह हमारा मॉडल काम करता है और हम स्क्वायर ट्रिक से लाइन को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, हम एक और ग्राफ देखेंगे यहाँ पर, जिसमें हमें पता चलेगा कि जब हमें वेट एंड बायस इनिशियल लिया था तब लाइन क्या थी, और जब वेट एंड बायस मॉडल के द्वारा अपडेट किया गया तब लाइन क्या थी। तो देखिए, ऑरेंज लाइन इज बेस्ट फिट लाइन
एंड ये जो नीचे लाइन है 0 से, दिस इज द इनिशियल रैंडम लाइन, मतलब इनिशियल लाइन से लाइन इस तरह चेंज हुई और लास्ट में हमें बेस्ट फिट लाइन मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एब्सोल्यूट ट्रिक देखेंगे। तब तक आप भी एक बार इस पूरे प्रोग्राम को रन करके खुद से चेक करें कि कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं जो समझ नहीं आया हो। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।